हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं पोलोमियल जो है चैप्टर 10th का, उसके क्या है एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। ठीक है, तो आज हम क्या है पहले रूट्स का जो बेसिक है, जैसे आपने देखा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इजक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये और अल्फ़ा इंटू बीटा रूट्स की जो मल्टीप्लिकेशन है सी बाई ए, ये कैसे आया इनके बारे में आप थोड़ा सोच रहे होंगे, तो हम इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं पहले आपके लिए। उसके लिए क्या करेंगे, जैसे शुरुआत में लिखें ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। इसके रूट जैसे हमने अल्फ़ा बीटा मान लिए, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा और दूसरा हो गया एक्स माइनस बीटा। ठीक है, एक्स माइनस बीटा हो गया। के कोई मल्टीप्लाई में कर देंगे, कॉन्स्टेंट है जो कुछ भी हो सकता है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई की एक्स की एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वेयर, फिर इससे करेंगे तो एक्स बीटा, इसकी अब अल्फ़ा की करेंगे तो माइनस एक्स, हाँ अल्फ़ा एक्स, और फिर इस माइनस की और इसकी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हमने इनकी मल्टीप्लाई की। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको कॉमन ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट के, और एक्स भी कॉमन ले लिया, एक्स को बाहर लिख दिया ऐसे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, अब ये हो गया। अब हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ लें ए एक्स स्क्वेयर, जैसे इसको डिवाइड करके इधर ले आए, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये जीरो ही तो होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वेयर पूरे को हमने क्या किया, ए से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वेयर हो गया और ए से एक कट हो गया, प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। ठीक है, हो गया। तो हमने इसकी जगह लिख लिया एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स आ गया हमारा, प्लस सी बाई ए ये आ गया। अब देखो एक्स का मिल गया। अब इसमें देखो यहाँ पर इन कोफिशेंटों की बात करें हम, तो क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया, देखो माइनस बी बाई ए हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा है वो देखो क्या ये सी बाई ए हुआ या नहीं हुआ। आप इसको कंपेयर की करके देख सकते हैं, इसमें देखना। अब आपको ये बेसिक है, ये थोड़ा समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको आगे काम आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे आया। ठीक है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए पहले। अब हम आगे बात करें इसके बारे में, तो आगे बात करेंगे। अब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, हमें वेरीफाई करना है इनके जीरोज़ को। तो अब ये है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट, हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसको हम कैसे कर सकते हैं, आप सोचो इसके बारे में कि इसके हम रूट्स करें। जैसे एक्स स्क्वेयर, इसको क्या लिखें कि मल्टीप्लाई करें ना, तो हमारे पास क्या है माइनस एट एक्स स्क्वेयर आई, और जब हम उसको जोड़े ना तो टू एक्स आई। ठीक है, ऐसे करते हैं इनको, आपको सीधा ही लिख के दिखा दिया होगा आपके सर ने या फिर किसी ने भी, तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि अब हम क्या कर रहे हैं। तो अगर हम फोर की एक्स है और टू एक्स है, इनकी मल्टीप्लाई करें तो एट एक्स स्क्वायर तो आ जाएगा, और हमें क्या चाहिए, माइनस का चाहिए। तो अब क्या है, हम इनमें से माइनस किसको करें, तो आप देखो अब हमने जोड़ा था तो क्या है माइनस टू एक्स आया, तो बड़े वाले को में से अगर करेंगे तो अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तभी माइनस टू एक्स आएगा। अब हम इस क्वेश्चन को आगे कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको आगे किया तो कैसे करेंगे इसको, हाँ हमारे रूट्स जो हो गए, हाँ ये इसके फैक्टर हो गए, जो हमने इसको तोड़ा तो माइनस फोर एक्स और टू एक्स। ठीक है, हाँ तो एक्स स्क्वायर लिखा हमने, हाँ माइनस फोर एक्स लिखा, प्लस टू एक्स लिखा, और माइनस एट इक्वल टू जीरो। अब हमने इसमें से कॉमन आउट लिया, एक्स ले लिया तो एक्स माइनस फोर, इसमें से क्या है प्लस टू ले लिया कॉमन, तो एक्स माइनस फोर ही इधर आ गया। अब हमने एक्स माइनस फोर को कॉमन निकाल दिया, तो एक रूट तो ये आ गया और दूसरा एक्स प्लस टू एक ही आ गया इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास दो रूट आ गए, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई। इसको एक बार जीरो के सामने रखेंगे, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू आई एक बार फोर और एक बार आएगी माइनस टू। आप इसको रख के देख सकते हैं, जैसे एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू माइनस टू, तो ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की आपको वैल्यू बतानी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो बतानी है। अब आपको
इसको चेकआउट कर सकते हैं। एक तो हम फार्मूले से कर रहे थे, इसको हम लिख देते माइनस बी बाई ए सीधा। तो माइनस बी बाई लिखते, ए लिखते तो कितना आता, माइनस बी कितना है इसमें देखो, कंपेयर करो आप, इसको ऐसे लिख लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, हाँ एक्स प्लस सी। तो देखो यहाँ पर ये कितना है, माइनस बी बाई ए था, तो माइनस बी कितना है ये -2, और ए की वैल्यू जो एक्स के सामने था उसकी 1, ये आ गया। अब इससे और करके देखें हम, हाँ 4, हाँ और -2, तो देखो 2 ये आ गया, ये हमने चेक कर लिया। एक अल्फ़ा और बीटा, ये अगर इसको करके देखें तो सी वाई ये होता है, सी वाई ये क्या है -8/1। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, ये आएगा क्या 4 × 2 माइनस का, तो इससे भी -8 ही आया। ठीक है, ऐसे हमारा क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल हमने चेक कर लिया, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, क्रॉस चेक बोलते हैं इसको, क्रॉस चेक करके हम देख चुके हैं इसको। ठीक है, अब हम और क्वेश्चंस को क्या है थोड़ा इजी वे से करते हैं, इसको तो हमने बेसिकली समझा दिया है बिल्कुल। अब हम करते हैं इसको, सेकंड क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू आई, -b/a, अल्फा बीटा की c/a। इसको आपको याद कर देंगे हम, हर क्वेश्चन में फार्मूला याद करवाएंगे ना, तो हाँ ये है 4s² - 4s + 1। ठीक है, हाँ माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, हाँ तो ये पहले ही 4 है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4, ए की वैल्यू भी 4 कट हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई, अल्फ़ा प्लस बीटा = 1 आ जाएगा, कट गया। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, सी की वैल्यू ये रही और ए की वैल्यू ये रही, 1/4 आ गया। ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं थर्ड। इसमें क्या है 6x² - 3, ये देखो इसमें ऐसे लिख रखा है -7x लिख रखा है। आपको इसको क्या है सही करना है, 6x² - 7x और -3 = 0। क्वेश्चन ही सही था, लेकिन इसको क्या है थोड़ा आगे पीछे लिख रखा था ना, इसके चक्कर में क्या कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसमें क्या है इस 3 को ही क्या है x वाला मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ये थोड़ी गलती कर देते हैं, ये हमें नहीं करनी है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई -b/a, माइनस बी की वैल्यू क्या है, हम देखें तो -7, माइनस माइनस +7 हो गया, और ए की वैल्यू 6। ठीक है, ये हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a हो गया, सी की वैल्यू -3 और ए की वैल्यू 6, 1/2 ये हो गया। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा = -1/2 हो गया, ये हमने कर दिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसके बारे में बात करें, 4u² + 8u, ये है। इसके बारे में हम बात करें तो इसमें सी वाली टर्म नहीं है, आप ये सोच रहे होंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो वही है, जो सी है ना वो 0 है इसमें कांस्टेंट, बस इतना है। तो -b/a था, -b/a की वैल्यू क्या हो गई, अब आप देखो b कितना है 8, और ये माइनस का, और a की वैल्यू 4, तो ये हमने कट किया तो आ गया 2, और वो भी किसका माइनस का, -2 आ गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो वो c/a होता है, c की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, a की वैल्यू 4 है, तो वो 0 ही आ गया। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। अब हम इससे अगले क्वेश्चन को कर रहे हैं, फिफ्थ को। इसमें है t² - 15, तो अल्फ़ा प्लस बीटा वही -b/a। इसमें क्या है, आप इसको देखना चाहिए तो इसमें जो b है ना 0x t² है, t है इसमें। ठीक है, 0t है, तो b की वैल्यू क्या है 0 है। अब हम -b/a करें तो b की वैल्यू क्या है 0, तो 0/1, तो ये 0 ही हो गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा c/a है, इसको हम निकालें तो ये कितना है 15, तो -15/1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई -15 हो गई, ये भी हमारा हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे लिखेंगे 3x² - x - 4। ठीक है, ये लिख दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने वैल्यू निकाली, तो हम उसको क्या करेंगे रखेंगे जैसे -b/a, तो -b x के जो सामने कोफिशिएंट है वो -1, जिसके नहीं है उसके 1 तो है ही, ओबियसली बात है।
-1 और अपॉन ए 3 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा ये सी अपॉन ए होता है, सी -4 और बाई 3, ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। तो हमने इस क्वेश्चन को पूरे को कंप्लीट कर दिया 1 को। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम कर रहे हैं तो इसमें क्या है, गिवन जैसे नंबर है इनसे 0 से हमें क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है हमें वो निकालनी है। तो हमें क्या है, हमने जो थोड़ी देर पहले की थी स्टार्टिंग में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा और ये एक्स ये है प्लस सी अपॉन ए, ये मतलब सी अपॉन ए की जगह हम इसको लिख रहे हैं अल्फ़ा बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यही तो है रूट्स। अब हम इनको कर देंगे, देखो सम अप करो आप। अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों इनका क्या दे रखा है, सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है। तो आपको ये लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 1/4 एक्स प्लस अब क्या प्रोडक्ट दे रखी है -1, तो -1 लिख दिया इक्वल टू 0। हाँ, अब इसको आगे लिखें तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो 4 से साइड मल्टीप्लाई कर दी। इसको करने के बाद ये क्या हो गया 4x स्क्वायर माइनस इस 4 की इसके साथ की दो ये 1x, ठीक है, और -4 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको काम है तो, आप मतलब फ्यूचर के लिए नोट्स वगैरह बना रहे तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। अब अगले क्वेश्चन को करते हैं तो अगले क्वेश्चन में वही दे रखा है तो वही लिखना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस हाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और ये एक्स, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा। ये लिखने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस √2 लिख दिया हमने और एक्स और मल्टीप्लिकेशन कितनी है 1/3, ठीक है, इक्वल टू 0। इसमें भी हम सारे कैल्शियम लेंगे उससे भी कर सकते हैं और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे उससे भी। पूरे की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, ये जल्दी हो जाएगा। तो इस साइड 3 से की तो ये 3x स्क्वायर हो गया -3√2x हो गया +1 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारी सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर दिया, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। सेकंड क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में भी यही है, ऐसे ही तो रखना है एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या है इनका सम क्या है वो 0 है तो हमने क्या है 0x रख दिया, ठीक है, प्लस अब की बार क्या है √5 ये रख दिया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन की ये आ गई। अब हम अगले क्वेश्चन को करें फोर्थ को, उसमें भी यही फार्मूला लगाना है। तो एक्स स्क्वायर और देखो आप इनकी कितनी आई है सम है वो -1x और प्रोडक्ट वो भी 1 आई है तो ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने देखो कौन से क्वेश्चन की बात की, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है सेकंड, ये कौन सा है थर्ड, ये हमारा कौन सा है फोर्थ। 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, 2 और बाकी हैं, हम 2 के बारे में और बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को अब हम कर रहे हैं जैसे, हाँ, अब इसमें भी वही पहले हम इसको ही लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको याद रहने लग जाएगी एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हो गया। अब क्या है ये इसका क्या है जैसे सम है रूट्स का एक्स स्क्वायर माइनस और -1/4 एक्स प्लस 1/4 ये प्रोडक्ट है, ये रख दिया हमने। तो एक्स स्क्वायर इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो आ गया +1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे दोनों साइड वही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आगे ये इधर ही कर देते हैं 4 से की इस साइड भी 4 से, तो ये तो 0 हो गया, इसके तो है नहीं, इसको साइड किया तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। इसमें में हम यही करेंगे, पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, कोई भी क्वेश्चन करो ना आप पहले उसमें जो यूज होने वाला फार्मूला है ना वो लिखना, ताकि आपको बोर्ड में क्या है नंबर अच्छे से आए।
चेक करने वाले को पता हो कि इसने कहाँ से किया है, कैसे किया है, एक एक स्टेप को लिखना है आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या है सम कितना है 4, ठीक है, तो सम आ गया 4x प्लस प्रोडक्ट कितनी है 1, ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। हमने आज एक्सरसाइज 2.2 है उसको भी क्या है कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को क्या करें आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, आगे से आगे फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों के पास भेजें वीडियो को, ताकि उनका को भी क्या है पता चले कि मैथ ऐसे इतनी ईजी तरीके से भी सोल्व हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।